सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं। आज का पावन दिन, साल के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं आता है जो इतना पावन होता है। एक ही दिन में 4 कल्याणक और वो भी 2 तीर्थंकर हमारे चंदा प्रभु और पारस प्रभु। कैसा पावन दिन है वो बात करेंगे। आज आपसे 2 आज सवाल पूछेंगे, बहुत जरूरी हैं। पर उससे पहले शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। बिटिया 7 साल की है और लड़ाई माँ बाप की है। गजब की बात है और फैसला पारिवारिक न्यायालय सूरत करेगा। सुना ये भी 22 दिसंबर। बहुत रोचक बात है। क्या 7 साल की बेटी इस तरह के निर्णय ले सकती है कि उसकी दीक्षा करा दी जाए? हाँ, माँ कहती है दीक्षा करनी है, पिता भी कहते हैं दीक्षा करती है, हम भी कहीं दीक्षा होनी चाहिए। पर जब वह इतनी बड़ी हो, बात इस बात पे विवाद हो रहा है। माता 6 माह पहले उस लड़की को लेके अलग रह रही है पिता से। कारण वह चाहती है कि 7 साल की उम्र में ही उसे दीक्षा दे दी जाए। पिताजी कहते हैं दीक्षा दी जाए, पर इतनी तो काबिल हो जाए कि उस पर निर्णय लेने की बात हो। इतने ज़्यादा द्वंद्व हो गया कि पिताजी सूरत के पारिवारिक न्यायालय पहुंच गए। वैसे बता दें, 7 माह पहले भी सूरत के में इसी तरह आए थे। जब वो 12 साल के एक बेटे को दी जा रही थी, पिताजी का कहना था अभी बेटा नहीं हुआ है, सही कि दिया जाए। माँ उसके में अड़ी थी, तब भी ऐसा निर्णय था और अब फिर आ गया है। यह असमाज भी सोच सकता है क्योंकि यह धार्मिक मामला है। अदालत इसे बहुत सोच समझ के निर्णय देती है। क्या 7 साल का बच्चा क्या इस लायक होता है? सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, वह इस राह से चलता है? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि गुरुओं की संगत में आके तो ही समझ पाएगा, इसलिए दीक्षा के बाद शिक्षा होनी चाहिए। और कोई कहता है शिक्षा के बाद दीक्षा होनी चाहिए। बस यही विवाद है। बहुत हैरानगी की बात है कि बेटी के चक्कर में माँ बाप लड़ रहे हैं, माँ बाप से अलग रह रही है। सूरत का है 6 माह से अलग है। अब अदालत में अभी ये क्या है, मुंबई के बोरीवली में 4 फरवरी से 8 फरवरी तक दीक्षा हो रही है। 59 दीक्षाएं, जिसमें 18 पुरुष और 41 महिलाएं हैं। 41 वर्षीय सबसे वृद्ध मुक्षु हैं और सबसे छोटी महिला बेटी है 7 साल की, जिसके बारे में विवाद है। आज सिर्फ यह धार्मिक निर्णय हमें लेने होंगे, समाज को बैठकर समाज के बीच में चिंतन करके कि क्या न्यूनतम उम्र होनी चाहिए दीक्षा के लिए जिसमें अपनी बुद्धि काम कर सके, या फिर दीक्षा पहले हो शिक्षा बाद में हो, शिक्षा पहले हो दीक्षा बाद में हो। अदालत पारिवारिक न्यायालय सूरत के पास है निर्णय करने के लिए, पर सुनवाई 22 दिसंबर को है। सोचिए, आप भी कमेंट्स कीजिएगा। आज आपसे कई बारों में जवाब पूछेंगे। अब हाथ जोड़ के आपसे निवेदन के साथ, हमने कल एक शॉट निकाला था अशोकनगर के पंचनानक में, सब कुछ हो गया। अब सिर्फ इसलिए कि आगे कोई ये राजमार्ग बने या सही बने, क्या किसी प्रतिमाओं को प्राचीन प्रतिष्ठी लिखी जा सकती है 100 प्रशस्ति? आप 33 साल पहले जो 1992 में लिखी गई थी, अब वही नई प्रतिमाओं पर लिख दी गई, जिनमें जिन प्रतिष्ठाचार्य हमारे गुलाब चंद पुष्प जी का नाम लिखा आज नहीं है हमारे बीच में। इलक निशांत सागर जी नाम लिखा, निशंक सागर जी का हमारे बीच में नहीं है। तब भी 2025 में दिसंबर में लिखी जाए प्रशस्ति जिस पर नाम लिखोगे प्रतिमा 1993 में धारी है। नई प्रतिमाएं क्या पुराने के में डुप्लीकेट बन के हो सकती हैं? आधार कार्ड 2 होते हैं, सरकार जेल में भिजवा देती है, तो क्या 2 पहली का निष्ठापन कर दिया गया? पहली बात, क्या 105 में सब में दोष था? अगर सब में दोष था, फिर 4 प्राचीन प्रतिमाएं क्यों उसमें से विराजित की गई हैं? एक पर प्रशस्ति किसी नाम की और थी, किसी दूसरे पर लगा दी गई है। क्या यह सब बदलना, पुरानी तारीख में लिखना, जिनके नाम नहीं है उनके नाम लिखना, क्या यह सही है आगम के साथ? हम इस पर आपको 12 घंटे का समय देते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, सभी विद्वज्जन और हमारे कुछ जो संतों के पास है उन लेके विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि बात हमारी जैन संस्कृति की है, जैन हमारे धर्म की है कि हम आगम के अनुसार है, यह आगम के गलत है। आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा इस बारे में। 12 घंटे के अंदर फिर हम इस पर पूरी जानकारी पक्ष विपक्ष सही गलत के रूप में दे पाएंगे। बहुत जरूरी है, इस पहचान के लिए आपके कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा अगले 12 घंटे तक। हाल हो रहा है आज हमारे जैन मंदिरों का, चल तीर्थों का, जैन व्यापारियों का, ज्वेलर के रूप में, आभूषण वालों के बारे में। और अब देख रहे हैं एक कपड़ा व्यापारी, कल की तो बात है, हरियाणा में देख रहे हैं। अब ये सबने देखा होगा, रविवार को दोपहर 12 बजे, रात के अंधेरे की बात नहीं है, ताला बंद की बात नहीं है, दोपहर को 12 बजे बदमाश दुकान के अंदर आते हैं, एक पर्ची थमाते हैं और फिर सीसीटीवी में फुटेज तैयार हो जाता है, बाहर जाते हैं, गोली मारते हैं जो उस दीवार में लगती है। इसलिए रंगदारी के लिए आज सोचिए,
आज़ाद भारत में हम नक्सली से लड़ते हैं, आतंकवादी लड़ते हैं, पर आज रंगदारी आज जगह जगह इस तरह से सामने आती है। दे दो पता नहीं चलता है, जब गोली चलती है तब सामने बात आ जाती है। देखिए ये पर्ची लेकर आते हैं। जींद की बात कर रहे हैं आपसे, हरियाणा के अंदर। हाँ, कल 14 दिसंबर रविवार की बात कर रहे हैं। नरेश जैन जी जो कपड़े के कारोबारी हैं, आता है पर्ची पकड़ाता है और लिखा क्या होता है, लाला क्या हाल है, अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो 50 लाख दे दो, 3 दिन का समय है, अभी गोली बाहर चली है, अगली बार तुम्हारी छाती पे चलेगी। ये नोट, ये पर्चा चलन महालक्ष्मी के पास भी उसकी कॉपी है। नरवाना के व्यापारी पर जब ये गोली चली नरेश जी पर, तो हड़कंप मच गया पूरे व्यापारी जगत के अंदर। हर व्यापारी सोच रहा है आज इसका नंबर है, कल मेरा आएगा, परसों उसका आएगा, अगर इस बात को नहीं रोका जाएगा। और आज ऐसे शहरों में भी अगर रंगदारी होती है तो लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन सोया हुआ है या प्रशासन से मिली भगत है। हाँ, कैबिनेट मंत्री देख रहे हैं आजकल, यहीं के विधायक मंत्री बने हुए हैं। हाँ, के पीठ पर हाथ धरते हैं, हम लोग छाती पर दे रहे हैं, कोई छाती पे वो रंगदार करके रख गए हैं। उन्होंने आके कहा कोई बात नहीं है, इधर पिता को शासन दे रहे हैं, उधर उसको दे रहे हैं, अरे पुलिस है ना, हमारी सरकार है ना, प्रशासन है ना, चिंता क्यों करते हो, पकड़ लेंगे। पुलिस को 4 लाइन सुनाई। क्या इस आश्वासन से किसी की जिंदगी में महसूस हो जा पाएगी? क्या बाकी व्यापारी शुक्र हो जाएंगे, सही मान पाएंगे? सुने जरा, 50 लाख की फिरौती, समय कल तक का है, वरना गोली छाती पर है। सुनिए जरा कैबिनेट मंत्री जी का आश्वासन। ऐसा है, हरियाणा पुलिस और सरकार हर व्यापारी के साथ, हर कर्मचारी के साथ, हर दुकानदार के साथ, सभी के साथ है और किसी भी असामाजिक तत्व को इलाके में पनपने नहीं देंगे। एक घटना पहले की थी यहाँ पे निर्वाणे में, आज से 10 महीने पहले, और हरियाणा पुलिस ने उसी टाइम 3 आदमी फटड़ किए थे, चौथा तो अपने आप सरेंडर कर गया था। और आज भी मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ, कोई कितना मर्जी बड़ा हो और कितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, सड़कों पे नहीं रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जैन साहब मेरा अपना परिवार का अपना परिवार है, इसी प्रकार यहाँ से मेरे निजी इनसे संबंध है और समाज सेवी भी हैं, जैन समाज के हमारे प्रधान भी हैं। हर प्रकार से इनकी सुरक्षा भी और उनका मनोबल भी टूटने नहीं देंगे। शहर के व्यापारियों को सर सुरक्षा को लेकर क्या आप संदेश देंगे? शहर के व्यापारियों को आप ये बताइए ना कि उस घटना के बाद कितने दिन के बाद दोबारा घटना हो जाएगी, हिम्मत नहीं है किसी की। और यदि कोई छोटा मोटा आदमी हवा खा के वो गर्मी दिखा रहा है, किसी का माड़ा टाइम लग रहा है उसका, तो फिर उसके बाद जाना ना, तो हरियाणा पुलिस किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगी, सलाखों के पीछे लेके जाएंगी। सर कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग की थोड़ी कमी है शहर के अंदर शाम के समय। जहाँ आपको कमी लगती है सच्चों को बताइए, डीएसपी आपके पास भेजूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, जो आपके सवाल है सबका जवाब देंगे। ये हरियाणा पुलिस का जवान, इनको सिर्फ सुरक्षा के लिए भर्ती करके और उनसे हम क्या काम लेते हैं, किसी भी आम नागरिक की सुरक्षा में कमी नहीं रहने देंगे। जब कोई नहीं आता तो गुरुवर आते हैं, कहते हैं प्रभु का आशीर्वाद भी संग पाते हैं। 2 दिन पहले ये देख रहे हैं, ये कल के बिहार के दिखा रहे हैं। अहिलाबाई नगर में ये भाई गांव से त्रिमूर्ति हॉस्टल तक 5.5 किलोमीटर का रास्ता था। जब आचार्य श्री गुप्ती 2 दिन पहले ही खबर दिखाई थी आपको कि जिस दिन उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मरते मरते बचे हैं, अगर आज पुलिस वैन नहीं होती तो वह भारी सबसे बड़ा ट्रक पूरी सबको रौंद के चला गया होता। शायद ये खबर इन कुत्ते जी को भी मिल गई। जी हाँ, जी कहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसने कहा अगर इंसान फरिश्ते नहीं बनते तो हम भी इतना बन सकते हैं। उसने तब से वह बिहार में साथ चलता रहा। सोचिए जरा, छोटे छोटे त्रियंज भी कुछ समझ जाते हैं, भाषा हमारी नहीं अपनी में हो चाहे। पर देखिए यह उसके बाद बिहार में भाई गांव से त्रिमूर्ति हॉस्टल तक, जो 1 से 12वीं क्लास तक पूरे कक्षा पढ़ते हैं, वहां तक साथ चला और बिल्कुल साइड में चला। और इस तरह जैसे अरे आप इंसानों के साथ, हम भी तैयार हैं आपके बिहार के लिए, है ना अच्छी बात। कल बड़ौद के अंदर दिल्ली के पास आचार्य श्री विमर्श सागर जी का 28वां दीक्षा महोत्सव था। संयम व्यवस्था लास्ट ईयर दिल्ली में मनाया था, याद है, वो 3 दिवसीय तब बना था एक विशेष रूप से तीर्थ सुरक्षा के ऊपर। अभी कल ही बिहार तक तैयारी पूरी नहीं हुई थी, पर ये देख रहे हैं सुबह के दृश्य, जब सैकड़ों बच्चों ने, युवाओं ने अभिषेक किया। इस दृश्य को देखकर मन में बहुत बहुत शांति मिलती है कि अपने कार्यक्रमों को युवाओं को जोड़े, संस्कारों को जोड़े, उन बीजों को अंकुरित करें जिसकी आज इस नितांत समाज में आवश्यकता है। शाम को उन्हीं के द्वारा 1000 दीपों से आरती की गई। बस
अपने अपने महोत्सव कार्यक्रमों को तीर्थ सुरक्षा में, युवाओं में संस्कार में और अपने शावकत्वपन को दिखाने के लिए उपयोग करें तो कहते हैं वह वास्तव में सदुपयोग होता है। मथुरा की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं शिवानंद जी शिवाजी महाराज। जी हाँ, चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं समेध शिखर जी की ओर। इस समय उत्तर भारत के अंदर तापमान गिरता जा रहा है, विशेषकर उत्तर भारत में। और तब इस तरह से देखिए, सुबह सब जब विहार होते हैं तो सचमुच धन्य हो जाते हैं दृश्य देखकर कि दिगंबर संत इसी तरह प्रकृति को मानते हुए प्रकृति के साथ चलते हैं। पार्श्वनाथ भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। वे पार्श्वनाथ भगवान सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। पद्मावती जी ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। पढ़ते हैं चावीजे में, तो क्या एक स्त्री महिला के ऊपर हमारे मुनि महाराज, हमारे महामुनिराज या तीर्थंकर से पहले बने महामुनिराज बैठ जाते हैं? एक निराकरण आचार्य श्री निर्भय सागर से आज के खास दिन पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा कि धरने ने न उठाया और पद्मावती ने फणा फैलाया। एक कथन तो समंत भद्र स्वामी के अनुसार ये मिलता है, क्योंकि भगवान को उठाना, भले वो मुनि अवस्था में थे पर उनकी असीम शक्ति अपने आप में है। तो समंत भद्र स्वामी के अनुसार तो पद्मावती ने नहीं, धरने ने न उठाया और पद्मावती ने फणा फैलाया। अब दूसरे कथन के अनुसार जो मूर्ति बन रही है कि पद्मावती ने उठाया और धरने ने फणा फैलाया। अब जैसा भी जो हो, कथन कौन सा है अभी कोई केवल ज्ञानी नहीं है। अब जो जो मान्यता जहाँ जैसी चल रही है उसके अनुसार चल रहा है। और यदि उठा भी लिया उपसर्ग के समय कोई बात नहीं, चलता है ये। और इसमें अपन को ज्यादा विवाद आदि नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, कुछ परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थिति के अनुसार काम किया जाता है। मुझे ये बताइए, एक मुनि महाराज रेलवे पटरी पर चल रहे हैं और सामने से ट्रेन आ गई, बाजू में घास खड़ी है पूरी। अब महाराज पटरी छोड़ के घास पे उतरेंगे कि पटरी पर चलते रहेंगे? यदि पटरी पे चलेंगे तो रत्नत्रय का विघात हो जाएगा। अब परिस्थिति बस उस घास पर कूदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा, भले उसका बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, जान बची सो लाख उपाय वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं परिस्थिति। उस परिस्थिति में जो भी होता है वो स्वीकार किया जाता है। सो उसमें जो जो जिसका अपना सोच है उसके अनुसार जहाँ जैसी व्यवस्था है, इसमें अपन को विवाद नहीं करना। कैसा अनुभव वाला दिन है आज। पर आज एक सवाल हमसे पूछ रहे हैं, दो, एक श्वेत एक श्याम, मोक्ष दोनों का शिखर जी से, एक पूरब में एक पश्चिम में, बिल्कुल एक की आयु 10 लाख पूर्व वर्ष और एक की आयु मात्र 100 वर्ष। एक का तीर्थकाल बहुत लंबा और एक का बहुत 278 साल का। क्या इतने तब भी लोकप्रिय इतने? एक राजपाट किया, एक बाल ब्रह्मचारी रहे, दोनों में इतना फर्क तब भी गुण एक से होते हैं। पर एक बात और जो आज आपसे सवाल समाज से पूछ रहे हैं, सवाल आप जान रखेगा इस सांध्य महालक्ष्मी चलन महालक्ष्मी की ओर से जिज्ञासा का। जब कहा जाता है कि सभी तीर्थंकरों का गर्भकाल 9 माह रहता है, किसी का 10 या 8 नहीं हो पाता, पर दोनों का जन्म पौष कृष्ण एकादशी को होता है, तो एक चैत्र कृष्ण द्वितीया को, दूसरा बैसाख कृष्ण पंचमी को होता है। एक का महीने 8.5 और एक का 9.5। ये घट जाता कैसे है? ऐसा एक निराकरण समझ नहीं आता। हाँ, अधिक मास की बात मत करिएगा। अधिक मास की बात तब शुरू हुई जब ईसा के अंदर से अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हुई। गर्भ काल अलग अलग क्यों? मात्र 9 माह का होता है। अरे महावीर स्वामी तो और अंतर बैठ जाता है। अब जब सोचिए, जवाब दीजिए, जिज्ञासा का एक
समाधान दीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी सादर जय जिनेंद्र के साथ।